वेलकम है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 5 से 10 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 अगर हम 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 अगर 16 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 25 से हमें 10 लाना, तो देखेंगे यहाँ पे 2 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 16 है, अगर 16 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या को अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 2 का संबंध 4 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 से 4 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 अगर 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 अगर 5 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, अगर हम 2 का पावर 3 कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। दोनों के बीच का अंतर देखेंगे हमें 4 मिल जाएगा। 4 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 का पावर एक बार 3 करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर देखेंगे यहाँ पे हमें 100 मिल जाएगा। 100 देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 56 का संबंध 41 से उसी प्रकार 95 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 56 से 41 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 95 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 5 और 6 को अगर हम आपस में 5 और 6 को आपस में दोस्तों गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। और 30 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 41 हो जाएगा। 41 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 95 लिखा गया, अगर हम 95 को 9 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। और 45 में 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। 56 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 56 दिया गया है, अगर हम 5 और 6 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 56 है, अगर हम 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 41 हो जाएगा। 41 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 95 है, अगर 9 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 59 हो जाएगा। 59 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 4 का संबंध 9 से उसी प्रकार 25 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 4 से 9 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे 25 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 4, अगर 4 में हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 25 है, अगर हम 25 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पे दिया गया। तो आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 25, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पे दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया गया, उसके बाद यहाँ पे 3 का। तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 का, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 6 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है
33 का संबंध 27 से, तो उसी प्रकार 32 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे 33 से 27 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 32 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 32 है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 33 और यहाँ पे 32, तो देखेंगे यहाँ पे 33 से 27 कैसे लिखा गया। अगर देखेंगे यहाँ पे 33 है, अगर 33 में -6 करेंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 32 है, अगर हम 32 में -6 करेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 33 है, अगर 3 को लिख करके 3 की पावर 3 कर देंगे तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 32 है, अगर 3 को लिख करके उसकी पावर 2 कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 324 का संबंध 8 से, तो उसी प्रकार 212 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 324 से 8 कैसे लिखा गया है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 212 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पे दिया गया, तो आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 2 है, अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 5 में -1 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 24 और यहाँ पे 3 है, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, तो देखेंगे यहाँ पे 24 को लिख करके उसमें 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार यहाँ पे 12 को लिख करके 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 61 का संबंध 50 से, तो 67 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 61 से 50 कैसे लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 61, अगर 61 में -11 करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 67 है, अगर 67 में -11 करेंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। 56 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा गलत आंसर हो जाए। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 61, अगर 6 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पे 50, तो देखेंगे यहाँ पे 49 में अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 67 है, तो 6 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 170 हो जाएगा। 170 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 8 का संबंध 20 से, तो उसी प्रकार 14 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 8 से 20 कैसे लिखा गया। तो देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर 8 में हम 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 है, अगर 14 में हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा फिर गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 8 है, अगर हम 8 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 में हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 14 है, अगर हम 14 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 में हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। 35 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 8 का संबंध 36 से, तो उसी प्रकार 10 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 8 से 36 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 10 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 8 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, और 32 में हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 10 है, अगर हम 10 में गुणा 4 से कर देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 40 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। 44 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा फिर गलत आंसर हो जाए। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 8 और यहाँ पे 36, तो देखेंगे यहाँ पे 8 में अगर हम -2 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 6 छक 36 हो जाएगा। 36 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 10 है,
अगर हम 10 में -2 करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। 64 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है 18 का संबंध 9 से, उसी प्रकार 12 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे 18 से 9 कैसे लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर 18 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 है, अगर हम 12 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, लेकिन 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा गलत आंसर हो जाए। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 18 है, अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 324 हो जाएगा। 324 से हमें 9 लाना, तो देखेंगे यहाँ पे क्या करना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 है, अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। तीनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है जिस प्रकार 5 का संबंध 25 से, तो उसी प्रकार 6 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से 25 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, लेकिन 36 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा फिर गलत आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 5 है, अगर हम 5 में 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 में -5 करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो देखेंगे यहाँ पे 5 के अगले संख्या से यहाँ पे गुणा किया गया, तो यहाँ पे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 6 है, अगर 6 के अगले संख्या यहाँ पे 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 42 में हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। 37 देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।